नाराए रसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। एक बंदा था, गुनहगार मर गया। मरने के बाद किसी ने पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, ख्वाब में अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहने लगा मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। सुभान अल्लाह। मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। कह लो यार, हो सकता है बख्श दिया। सुभान अल्लाह। कबूल ही फरमा ले। मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। बख्श दिया। का तू तो एलानिया गुनाह करने वाला था, फासिक और फाजिर था। का बिल्कुल था। अमल कौन सा काम आया? का और तो कुछ नहीं काम आया। एक महफिल में शरीक था, एक आलिम साहब ने बयान किया, जो महफिल में बैठ के बुलंद आवाज के साथ दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह। मैंने अपने आप से सवाल किया, गुनहगार, बदकार, सियाकार, नाफरमान, वक्त है, बेला है, हो सकता है कबूल हो जाए, चल पढ़ ऊंची आवाज के साथ। कहने लगा मैंने अपने आप से सवाल किया, पढ़। मैंने पढ़ा, मेरे गिर्द बैठे हुए थे इर्द गिर्द, उन्होंने भी मुझे देखा देखी पढ़ा। इनाम ये मिला कि रब्बे कायनात ने मुझ समेत जितने उसी इज्तिमा में शरीक थे अल्लाह पाक ने सबकी बख्शिश फरमा दी। सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में ये थोड़ी देखा जाता है ये जनाब नमाजी साहब में दरूद पढ़ेगा तो कबूल होगा, ये हाजी साहब में दरूद पढ़ेगा तो कबूल होगा, इसकी कार है, कोठी है, रकबे हैं, बंगले हैं, बड़ा खूबसूरत है, ये दरूद पढ़ेगा तो कबूल होगा। अरे नहीं, आका की बारगाह में ये नहीं देखा जाता। आका की बारगाह में तो ये देखा जाता है कि दिल से हमारी हमसे मोहब्बत कितनी करता है। चाहे वो मोहब्बत करने वाला वो बनी इसराइल का वो शख्स जिसको लोगों ने उसके गुनाहों की वजह से उठाकर और रूढ़ी के ढेर पे डाल दिया था। रूढ़ी के ढेर पर गुनाहों की वजह से उसको रूढ़ी के ढेर पर डाल दिया। जब वो मर गया, टांग में रस्सी बांधी, घसीट कर रूढ़ी के ढेर पे डाल दिया। इतना बड़ा तो मुजरिम था ना। हुक्म हुआ ये हमारा बंदा है, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ ये हमारा बंदा है, जाओ इसको नहलाओ, कफन दो और इसका जनाजा पढ़ो और इसको दफनाओ। जब वहां पहुंचे, अजब मंजर ये था, अजब मंजर ये था कि इसको तो लोगों ने टांग में रस्सी बांधकर घसीट कर इसके गुनाहों के की वजह से नफरत करते हुए रूढ़ी पे डाल दिया था। ये कौन बंदा है? अल्लाह पाक का हुक्म था, जनाजा पड़ा। फिर रब की बारगाह में अर्ज किया, मालिक समझ नहीं आया, समझ नहीं आया कि ये क्या काम। लोगों ने तो इसके गुनाहों की वजह से इसको उठाकर वो उरूड़ी पर गंदगी के ढेर पे डाल दिया था और तूने कहा ये मेरा बंदा है। सुभान अल्लाह। ये बंदा मेरा है, जाओ इसका जनाजा पढ़ो। मैंने पढ़ दिया, समझ में नहीं आया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे कलीम, ये तो राशि पढ़ रहा था, मेरे महबूब का नामे नामी इसमें गिरामी जब आया ना तो इसने चूम कर आंखों से लगाया। सुभान अल्लाह। और बस जब इसने चूम कर आंखों से लगाया था, हमने तो उस वक्त ही इसके सारे गुनाह बख्श दिए थे। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, आका की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि कौन गुनहगार बदकार है। हो सकता है इस महफिल में आज
कोई मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ दे तो उसकी वजह से हम सब की बिगड़ी बन जाए। सुभान अल्लाह। बा आवाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए, सल्लू अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौजू माशाल्लाह जारी सारी है। उलमाए कराम अपने अंदाज के साथ हमें शहादत हुसैन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शहादत हुसैन आपने सुना ही होगा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक ऐन सजदे की हालत में कटा। ऐसे ही सुना है, ऐसे ही सुना, ऐन सजदे की हालत में सर कटाया गया। और फिर जब ये सर कटा तो इस कटे हुए सर को नेज़े पे चढ़ाया गया। जब नेज़े पे सर चढ़ता है तो इससे जुबान हिलती नजर आती है, लोग कान करीब करते हैं तो क्या सुनाई देता है कि अल्लाह पाक का कुरान पढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली। बात तो समझ में आ गई, इमाम हुसैन की शहादत समझ में आ गई ना कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सर सजदे में रखा, हमें पैगाम दिया, लोगों सर सजदे में हो और ऊपर जो है ना तलवारें हों, नेज़े हों, भाले हों, यहां तक कि सर कट भी जाए मगर नमाज ना जाए। सुभान अल्लाह। सर कट जाए नमाज ना जाए, क्योंकि ये वो नमाज है कि ये नमाज आका अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है। ये वो नमाज है कि बंदा नमाज अदा करता है, इसकी कब्र इसके लिए कुशादा कर दी जाती है। ये वो नमाज है, बंदा नमाज अदा करता है, इसके रिज़्क में बरकत आ जाती है। सुभान अल्लाह। और नमाजी आदमी के लिए बड़ा इनाम पता क्या है? कल क़यामत के दिन जाएगा ना, आका अलैहिस्सलाम इसकी शफाअत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। जरा दिल थाम के सुनना और पक्की नियत करके उठना। नमाजी के लिए एक बड़ा इनाम ये होगा क्या कि कल क़यामत वाले दिन इसको अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। वो कितनी बड़ी सआदत वाली बात है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें ये बता रहे हैं, लोगों सर कट जाए मगर नमाज ना जाए। सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? सुभान अल्लाह। सर कट जाए पर नमाज ना, सर कट जाए पर नमाज ना जाए। बोले आप भी, सर कट जाए पर नमाज ना जाए। अरे सर कट जाए नमाज ना जाए, नमाज ना जाए। यही दर्द से शहादत है इमाम हुसैन का। सुभान अल्लाह। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों अपने दरवाजों पे कपड़े डाल के रखा करो। सुनो, अपने दरवाजों पे कपड़े डाल कर रखा करो। अर्ज किया आका क्यों? इरशाद फरमाया, सुनो, तवज्जो से सुनने वाली बात है। इरशाद फरमाया इसलिए कि अगर कोई बेनमाजी गली में से गुजरे और तुम्हारे दरवाजे पर कपड़ा ना हो तो वो उसकी निगाह तुम्हारे घर में ना पड़ जाए, जिसकी नहुसत की वजह से कहीं तुम्हारा घर बैरान ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, तबाह ना हो जाए। और यारो सुनो सुनो, एक निगाह पड़े तो घर बर्बाद हो जाए, एक निगाह पड़े घर बैरान हो जाए, एक निगाह पड़े बेनमाजी की तो घर उजड़ जाए।
तो जिसके घर में माँ बेनमाजी, बहन बेनमाजी, भाई बेनमाजी, औलाद बेनमाजी, खुद बेनमाजी, तो फिर उस घर की क्या कैफियत होगी? वो उजड़ेगा नहीं तो और क्या होगा? लोग कहेंगे जी नहीं उजड़ेगा कैसे जनाब, हमने तो वो चीनियां लगाई हुई हैं, टाइलें लगाई हुई हैं, बड़ी बड़ी बेहतरीन टाइल लगी हुई है, बड़ा बड़ा बेहतरीन मार्बल लगा हुआ है, ये कैसे उजड़ सकता है? इसमें तो वीरानी आ ही नहीं सकती। नहीं, ये वीरानी नहीं है कि टाइल लगी हुई, बहुत बेहतरीन टाइल लगी हुई। वीरानी ये है कि जब भाई भाई का न रहे, समझ लो घर वीरान हो गया। हाँ, जब माँ अपनी बेटी की ना रहे, समझ लो घर वीरान हो गया। जब शौहर अपनी बीवी का ना रहे, बीवी अपनी शौहर की ना माने, लड़ाई झगड़े फसाद दंगे शुरू हो जाएं, समझ लो घर वीरान हो गया। अरे इसका पॉइंट समझना पड़ेगा। पॉइंट क्या है? एक जख्म लगता है, जख्म लगा कांटे का, नोयत कुछ और होगी। जख्म लगा कील का, नोयत कुछ और होगी। जख्म लगा बिच्छू की डंक का, नोयत कुछ और होगी। अरे जख्म लगता है सांप के जहर का, नोयत कुछ और होगी। नोयत बदल जाती है। कांटे का इलाज और होता है, समझ में आई बात? कांटे का इलाज और, कील का इलाज और है, बिच्छू के डंक का इलाज और अगर सांप का जख्म हो जाए तो फिर छोड़ देंगे उसको? छोड़ देंगे? चलो देखे कांटे का इलाज अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद करवा लेते, निकाल लेते हैं। कौन सा कांटा लगता है, कौन सा डॉक्टर के पास फौरी चला जाता है? मेरे हाथ में कांटा लग गया जी, डॉक्टर साहब को ऑपरेशन करें। करता है कोई ऐसा आदमी? बोलो तो सही यार। कील लग जाए थोड़ी देर के बाद, और अगर सांप डंग मार ले फिर क्या कैफियत होती है? अरे सारा घर ही एकदम परेशान होकर डॉक्टर 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 की बात की जा रही होती है। क्यों? वजह क्या है? इसकी नोयत और, इसकी नोयत और इसकी नोयत और है। समझ लो घर में जो बैरानी आई है, जो उजड़ चुके हैं, जो बर्बादी हो रही है, जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, जो कमा के लाता है घर में, सुबह को कुछ नहीं बचता, समझ लो नोयत कुछ हो रहे। नोयत ये है कि तेरे घर में बेनमाजी, ये वजह आई तो समझ लो घर वीरान हो गया। तो हमें खुद भी नमाजी बनना है और दूसरों को भी इसकी तरगीब देनी है। और दूसरी बात, कुरान, यहां कुरान नेज़े पे चढ़ के सुनाया, कुरान के नहीं सुनाया? सुभान अल्लाह। नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया कि नहीं सुनाया? बोलो तो सही है। सुभान अल्लाह। नेज़े पे मेरे इमाम आली मकाम ने नेज़े पे कुरान सुनाया? सुनाया? हमने कब पढ़ा है? इतने सारे लोग बैठे हैं उलमाए किराम के अलावा, अपने आप से सवाल करें आखिरी मर्तबा कुरान कब खोला है? कुरान की ज़ियारत कब की? अरे मेरे घर में जो अलमारी है, उस अलमारी में ताक में जो कुरान पड़ा हुआ है, उस कुरान को कितना अर्सा हो गया खुले हुए? कितना अर्सा हो गया खुले हुए? क्या कुरान सिर्फ कसम उठाने के लिए ये? अरे नहीं, कुरान तुम पढ़ते चले जाओ, तरक्की के जीने तय करते चले जाओ। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ोगे दिल में कैफियत नूर पैदा होगा। अरे कुरान पढ़ोगे, अल्लाह पाक का कलाम पढ़ोगे। अरे कुरान को फिर समझो, कुरान है क्या? कुरान अल्लाह पाक का कलाम है। जब कुरान पढ़ो तो इस नियत के साथ पढ़ो कि मेरा रब मुझसे हम कलाम। सुभान अल्लाह। तो फिर देखना कि मजा ही कितना आता है। शहादत हुसैन हमें इस चीज का दर्स दे रही है कि हमें नमाजी भी बनना है और कुरान पाक को भी पढ़ना है। आवाज ही कम आई अब तो। सुभान अल्लाह। पढ़ा हुआ है कुरान, अगर सही मानों में पढ़ा हुआ है ना तो आपको मुबारक हो। नहीं पढ़ा हुआ ना तो मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारी साहब मौजूद हैं, कारी मोहम्मद तनवीर अत्तारी साहब, बेहतरीन कारी, हमारे मदरसे वहाँ पर पढ़ाते हैं ना जनाब, बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, बेहतरीन। अल्लाह पाक इनको नजर बद से महफूज फरमाए। बेहतरीन कारी आपके पास मौजूद है यार, कभी आए तो सही। कारी साहब मैं अल्लाह का कुरान पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कुरान तो पढ़ा दो। अपने बच्चों के लिए ट्यूशन, अपने बच्चों के लिए फला चीजें, फला ट्यूटर के पास जाना है, फला कंपनी में जाना है, फला जगह पे जाना है, और अपने लिए कुरान ही नहीं पढ़ने आते यार। आइए कारी साहब के पास अर्ज कीजिए, हुजूर मुझे कुरान पढ़ना यार। अलिफ बा से ही शुरू कर, मैं तो कहूंगा कि अलिफ बा से शुरू करें। हाँ करें, उलमाए कराम मौजूद हैं। जब बंदा कुरान पढ़ता है ना, अगर कुरान के सही माने अदा नहीं करता, जो तलफ्फुज़ है सही तरीके पर अदा नहीं करता, इसके माने बदल जाते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है। तो इसलिए वक्त नहीं है, बस इतना ही पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि अल्लाह का कुरान भी पढ़ें और नमाज की भी पाबंदी इख्तियार करें। यही हमें शहादत इमाम हुसैन का दर्स है। नाराए तकबीर, नाराए रसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत। माशाल्लाह जी, अभी ये थे मोहम्मद रमज़ान रज़ा अत्तारी साहब, बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ जो है हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे और हमें दावत फ़िक्र दे रहे थे, नमाज की, कुरान की दावत फ़िक्र दे रहे थे। मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा रास्ता दे देना भाई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूलुल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए हैदरी, या अली। माशाल्लाह मरकजी जामिया मस्जिद नूर से मुफ्ती मोहम्मद शहबाज रसूल साहिब तशरीफ लाए। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद पेश करता हूँ। तमाम अहबाब डिसिप्लिन को महसूस खातिर रखिए। आप तमाम अहबाब तशरीफ रखिए, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। हाँ जी, ले माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब के साथ ज़ियारत भी फरमाएं और तशरीफ रखिए जी। जी तवज्जो है, अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अभी हमारे दरमियान मुफ्ती मोहम्मद शहबाज रसूल, हर दिल अजीज शख्सियत, जानी पहचानी शख्सियत माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। मैं एक दो बातें आपसे करके इंशाल्लाह माइक इनके हवाले करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, ये जो उलमा होते हैं, आपने उलमाए किराम से सुना है, उलमा मेरे सर के ताज हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ। हमने सुना है कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, सुभान अल्लाह, ऐसे ना जी। और ये जगमगाते चेहरे जिनकी आप ज़ियारतें फरमा रहे हैं, मेरे दोस्तों, मैं अक्सर अपने जुमात के बयान में कहा करता हूँ कि उलमा के साथ मोहब्बत फरमाया करें, उलमा से मोहब्बत किया करें। उलमाए हक आले सुन्नत की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से हमारे एक वो भी आलिम दीन थे, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनका जिक्र करे बगैर रह नहीं सकता। वो भी हमारे उस्ताद मोहतरम थे, मैं समझता हूँ बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े मुदर्रिस थे, बहुत बड़े आलिम थे। मेरी मुराद वो जानी पहचानी शख्सियत हैं, आप जान गए होंगे, जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, जो पिछले दिनों हमारे दरमियान मौजूद थे, आज नहीं हैं। मेरे दोस्तों, मुफ्ती नियाज अहमद फैजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने कुछ माह पहले इधर ही बयान फरमाया था। मुझे आज भी दोस्त पूछ रहे थे कि मुफ्ती साहब को बयान नेट से मिल जाता है, मुफ्ती नियाज साहब का बयान। मैंने कहा जी उलमा और ही बड़े हैं, मैं उसको चेक कर रहा था, मैं कहा यार उलमा और ही बड़े हैं, आप सुने। मुफ्ती साहब तो वफात पा चुके। कहता नहीं, मुफ्ती साहब जो शान हुसैन बयान करते थे ना, वो आज तक किसी से नहीं सुनी हुई है। और वाकई हर बयान में अहले बैत का जिक्र हुआ करता था। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला, मैं कहूँगा
वो वली कामिल थे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुरबत पे करोड़ा रहमतों का नुज़ुल फरमाए। मेरे दोस्तों, ये हमारी मस्जिद का आप ये निज़ाम सारा देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके ताउन से है। मैं किबला उलमाए किराम से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन मोहल्लेदारों नमाजियों हज़रात ने माशाअल्लाह मस्जिद के साथ इतनी मोहब्बत और इतनी खिदमत फरमाते रहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जारी और सारी है मस्जिद पाक का। और माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। जिस तरह अभी रमज़ान भाई फरमा रहे थे, आप मस्जिद के साथ पैसों का ताउन फरमाते हैं, इसी तरह जरा अपनी जात का ताउन भी फरमा दिया करें। समझ गए ना? नमाज पढ़ने के लिए भी आ जाया करें। पता लग जाए यार 5-6 सफ़े होनी चाहिए हर नमाज में। इधर 1-2 सफ़े होती हैं, लेकिन बड़ा दिल दुखता है। अक्सर कहा करते हैं कि यार नमाजों में आया करें। जिस तरह माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए हैं, इसी तरह हर नमाज में तशरीफ़ लाया करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना कबूल फरमाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस में जिसने जिस तरह से हिस्सा मिलाया है, दुआ गो हो अल्लाह तबारक व तआला उसका भी कबूल फरमाए, आप हमारी काविशों को कबूल फरमाए। आइए मेरे दोस्तों, इससे पहले कि मैं मुफ्ती साहब को दावत सखन दूँ, मैं मुल्तमिस हूँ हमारी इंतज़ामिया, हर बंदा जानता है, हर दिल अजीज शख्सियत है, मास्टर मोहम्मद अशरफ साहब से तशरीफ लाएंगे। मेरे ख्याल है 2-3 अशार नात की पेश करेंगे। सुन लीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदर, या अली। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मुफ्तियान कराम का इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपने वक्त में से हमारे इस महफ़िल को रौनक बख्शी। और मैं गुजारिश करता हूँ तमाम बाकी जो मेहमानान गिरामी बैठे हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बड़े ही अपने तवज्जो से और बड़े ही डिसिप्लिन के साथ जो है ना वो सारी कार्रवाई जो है वो सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी आज की महफ़िल जो है वो जिस शख्सियत के लिए ये हमने सजाई है, उस शख्सियत की जो शान है उससे हर बंदा वाकिफ़ है, ठीक है ना। उसकी शान, उसकी शख्सियत से हर बंदा वाकिफ़ है, ठीक है ना। तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है इतने यानी कि हम उनकी शान बयान कर सकें, लेकिन फिर भी हम जो है ना अपने दिल में जो उनकी मोहब्बत है ना, हम चाहते हैं कि हम वो उसको ना ज़रा उजागर करें, ठीक है ना। तो आज मोहतरम कारी साहब फरमा रहे थे, आज जुमे में उन्होंने एक मसला बयान किया कि वो हज़रत इमाम हुसैन हमारे इमाम आली मकाम के सामने एक जिन आया, ठीक है ना। वो कह रहा था कि यार इमाम हुसैन अगर आप फरमाएं तो मैं ये फरात जो है इसको अपने कंधे से आधा फरात आपके कदमों में ला दूं। तो मेरे इमाम आली मकाम ने फरमाया कि तू कंधे से आधे फरात की बात करता है, मैं अगर उंगली का इशारा करूं तो पूरा फरात मेरे कदमों में आ जाए। सुभान अल्लाह। तो उस अजीम शख्सियत को हम खराज अकीदत पेश करने के लिए ये सारे इकट्ठे हुए हैं। तो उसके लिए बस सिर्फ 1-2 अशआर हैं, वो मैं पढ़ूंगा। ये वो शख्सियत है जिसके लिए इबादत भी रुक जाती है, आज तक किसी के लिए इबादत नहीं रुकी, ठीक है ना। तो मैं उसको एक अपने शेर की सूरत में पढ़ूंगा। फिर वो अक्सर जैसे उलमाए कराम ने भी फरमाया कि वो पानी पानी, वो कहते हैं, शायर ने कहा है कि कौन कहता है कि हुसैन को पानी नहीं मिला, कौन कहता है कि हुसैन को पानी नहीं मिला, पानी तो खुद तरसता रहा कि मुझे हुसैन नहीं मिला। सुभान अल्लाह। पानी तो खुद तरसता रहा कि मुझे हुसैन नहीं मिला। 1-2 अशआर हैं, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। आदाबे मुस्तफा पेशरीयत खड़ी रही, आदाबे मुस्तफा पेशरीयत खड़ी रही, सजदे में थे रसूल चढ़े पुश्त पर हुसैन, सजदे में थे रसूल चढ़े पुश्त पर हुसैन, बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही, बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही, आदाबे मुस्तफ़ा पेशरीयत खड़ी रही। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत।
हुसैनियत, यजीदियत, हुसैन भी जिंदाबाद हैं और हुसैन के गुलाम भी जिंदाबाद हैं। तो शायर ने पंजाबी में हुंदे ढेर वडे लजपाल ने नौकर, बोलो यार, हुंदे ढेर वडे लजपाल ने नौकर, ज़हरा दे, बाहू ते कलंदर लाल ने नौकर। ज़हरा दे। मेरे दोस्तों, इन अशार के साथ मैं बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और अंदाज रखने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहबाज रसूल कुरैशी साहब दामत बरकातुहुम कुदसिया आपसे मुल्तमिस हूँ, आप तशरीफ़ लाएं और अपने नौरानी वजदानी बयान से हमारी समाअतों को महसूस फरमाएं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए तहकीक, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। एक मिनट, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बंदे हाथ बांध के बैठे हुए हैं यार। मुफ्ती साहब, और खसूसी खिताब है आपका, बस एंड है, इसके बाद इंशाअल्लाह हम सलाम पढ़ेंगे और उसके बाद खत्म पाक और लंगर होगा। जरा कहिए सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के जरा सुभान अल्लाह, जरा घुटनों से हाथ उठा के बैठे, जरा उठा के बैठे। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह।